नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देंगे 3 मई से लेकर 9 मई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं वो आपके लिए वीडियो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कोई वीडियो ना देखी हो, आपसे कोई प्रश्न छूट गया हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, तो इसमें हमने सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पेपर के लिए वो हमने इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा, जी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बहुकीमती राय देने के लिए, इस वीडियो को आपको कैसा लगा बताने के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर दोस्तों इस वीडियो को कम से कम आप अपने जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं वहां पे आप सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। नए संसद भवन परिसर को बनाने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ये राशि दोस्तों आवंटित की गई है 922 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई, लेकिन पहली राशि 766 करोड़ रुपए आवंटित की जाती थी, लेकिन अब 922 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएगा कौन? इस परिसर को दोस्तों बनाएगा पर्यावरण मंत्रालय। कौन? पर्यावरण मंत्रालय संसद भवन के परिसर को बनाएगा। ओके, आप देखते हैं अगला प्रश्न। कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला, वह क्या है? वह दोस्तों एक प्रकार का मसाला है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, यही है कश्मीरी केसर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो जीआई दिख रहा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है इंग्लिश वालों के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन और हिंदी वालों के लिए भौगोलिक संकेत। आप हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों याद कर लीजिएगा। अब देखिए अभी कुछ और चीजों को जीआई टैग दिया गया है, वो क्या है दोस्तों? मणिपुर का दोस्तों चाखाओ। चाखाओ क्या है? एक प्रकार का दोस्तों काला चावल है, उसको भी जीआई टैग मिला अभी हाल ही में। और दोस्तों टेरिकोटा, ये टेरिकोटा क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों जो कुम्हार होते हैं वो मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। कहाँ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश का शहर है गोरखपुर, वहां के लिए दोस्तों ये मशहूर है। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? ये राज्य बन गया दोस्तों महाराष्ट्र। अब देखिए इसके माध्यम से दोस्तों जो भी राज्य के नागरिक होंगे उनको अगर बीमारी होगी तो उनको फ्री में दवाई कराई जाएगी। ठीक है, किस योजना के तहत? ये योजना है दोस्तों महाराष्ट्र की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। क्या है? महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत ये दवाई कराई जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को एकीकृत किया गया है? तो लाया गया दोस्तों नए रूप से ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को लाया गया। ठीक है, अब देखिए कौन है ये दोस्तों ये राज्य हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, अब देखिए ये टोटल 5 हो गए। और देश में कितने राज्यों को दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत लाया गया? तो टोटल है 17। ठीक है, तो ये 5 हो गए तो बच गए 12। 12 कौन दोस्तों? ये 12 हैं आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा। ठीक है, अब देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है इसके अंतर्गत में होगा क्या? तो इसके अंतर्गत में दोस्तों अगर आपका किसी भी राज्य का अगर राशन कार्ड है और आप रहते किसी और राज्य में हैं तो वहां पर भी आप उस राशन कार्ड के थ्रू अपना राशन ले सकते हैं किसी भी राज्य में। ओके, अब देखिए दोस्तों हमारी वीडियो आती है करंट अफेयर की रोज सुबह 4 बजे। उसमें जितने भी प्रश्न है वो सारे वहीं से लिए गए, सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट हो वहां पे डिटेल में आपको बताया जाता है। इसीलिए आप रोज का जो डेली करंट अफेयर का प्रश्न है उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, किस देश ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत गेंद को चमकाने के लिए लार और पसीने के उपयोग को प्रतिबंधित किया है? तो रोक लगा दी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कर दिया। ठीक है, किसके दिशा निर्देश पर? तो आईसीसी के दिशा निर्देश पर। आईसीसी कौन है? क्योंकि आईसीसी के अंडर में ही जितने भी वर्ल्ड में है वो क्रिकेट खेले जाते हैं। उसने ऐसा कहा क्यों दोस्तों? कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए, क्योंकि लार पसीने से ये बीमारी बढ़ रही है। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसको दोस्तों हर साल 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मनाया क्यों जाता है? मनाया इसलिए जाता है दोस्तों उन पत्रकारों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए जिन्होंने अपनी सच्ची पत्रकारिता करते हुए अपनी जान गंवा दी। ठीक है, इसलिए मनाया था। अब देखिए अब की बार का इसका थीम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट थीम क्या है दोस्तों? थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। क्या है? जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर अब की बार का इसका थीम है।
न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया। वह सदस्य थे, किसके सदस्य थे? तो लोकपाल के सदस्य थे दोस्तों। जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं अजय कुमार त्रिपाठी जी। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपोर्टेंट कि प्रेजेंट टाइम पर लोकपाल हमारा भारत का पहला कौन है? तो पहला दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। ओके दोस्तों, याद कीजिएगा क्योंकि पेपर में बहुत अधिक पूछा जाता है। किसने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? ये शुरू किया दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अब देखिए दोस्तों, इस योजना में किया क्या जाएगा, जो भी व्यक्ति शहर में रहता होगा उसको 120 दिन की रोजगार की गारंटी देगी सरकार। पहले दोस्तों हम आमतौर में सुनते हैं कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत यानी कि मनरेगा के तहत गांव के लोगों को 120 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो शहरी लोग हैं उनको भी रोजगार की गारंटी देगा कौन? हिमाचल प्रदेश, कोविड-19 को देखते हुए। विश्व में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो भारत का स्थान है तीसरे नंबर पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसने किस हिसाब से चुना है कि भारतीय नंबर पर है? तो देखिए, जो भी व्यक्ति विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पीएचडी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर, उनकी संख्या दोस्तों ये लिखी गई है। भारत 3 नंबर पे है। तो नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है दोस्तों अमेरिका, नंबर 2 है चीन और नंबर 3 अपना प्यारा भारत। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने CHD कोविड नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ये लॉन्च किया दोस्तों ऑप्शन नंबर से वीपी सिंह बदनौर ने इसको लॉन्च किया। देखिए वीपी सिंह बदनौर कौन दोस्तों? तो वीपी सिंह बदनौर चंडीगढ़ के दोस्तों प्रशासक हैं और पंजाब के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसको लॉन्च किया चंडीगढ़ कोविड-19 ऐप। ठीक है, अब देखिए इस ऐप में हो क्या, तो जो भी चंडीगढ़ के बारे में कोविड-19 के बारे में जो भी सरकार की तरफ से दिशा निर्देश होंगे, नियम होंगे, वो इस ऐप में अपडेट कर दिया जाएगा और जो भी चंडीगढ़ के नागरिक होंगे उनको पता चल जाएगा। ओके, अगला प्रश्न। आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान कितने पर रखा गया है? तो भारत का स्थान दोस्तों 3 नंबर पर है टेस्ट के रैंकिंग में। ठीक है, अब देखिए 2016 के बाद ये पहली बार हुआ है कि भारत 3 नंबर पे गया, यानी कि भारत हमेशा 1 नंबर पे ही रहता था। ठीक है, अब देखिए ये गया नंबर 3 पर। तो नंबर 1 कौन है? तो नंबर 1 दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 है न्यूजीलैंड और नंबर 3 अपना बन गया है भारत। ओके, भारतीय मूल की लड़की को नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर के नाम रखने से सम्मानित किया गया। हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया दोस्तों? इस हेलीकॉप्टर का क्या नाम रखा गया? तो ऑप्शन नंबर यानी कि इग्निटी इस हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक नासा ने निबंध की प्रतियोगिता जारी करी थी और उसमें कहा था कि आप जो भी हम हेलीकॉप्टर भेजने जा रहे हैं चांद के ऊपर, उसका आप नाम बताइएगा, आप नाम सुझाइएगा, जो भी हमको नाम पसंद आएगा हम उसमें रख लेंगे। तो किस्मत से दोस्तों ये भारत की रहने वाली हैं, भारतीय मूल की लड़की हैं। नाम क्या दोस्तों? नाम है वेनिजा रूपानी। क्या है? वेनिजा रूपानी इनका नाम है और इनका एज है दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम पर 17 साल। ठीक है, अब देखिए हम जान रहे हैं कि अमेरिका लैंडर और रोवर दोनों भेजा है। ठीक है, इन्होंने हेलीकॉप्टर का नाम रख दिया दोस्तों। तो रोवर का भी नाम रखा गया दोस्तों एक व्यक्ति उनका निबंध के आधार पर। कौन से व्यक्ति हैं? ग्रेटर एलेक्जेंडर मार्थर। ठीक है, नाम क्या रखा दोस्तों? नाम रखा गया प्रीव्रेंसेंस। ओके, अगला प्रश्न। IFSC प्राधिकरण का मुख्यालय कहां बनाया जाएगा? तो इसका मुख्यालय दोस्तों बनाया जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर राजधानी कहां की है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो IFSC प्राधिकरण है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ठीक है, अब देखिए ये भारत में यानी गांधीनगर में तो बनाया जा रहा है, तो इसके माध्यम से क्या किया जाएगा दोस्तों? इसके माध्यम से दोस्तों जो IFSC हम जो कोड जानते हैं, इसके माध्यम से डिजिटल पेमेंट की जाएगी, यानी कि भारत से भी बाहर के जो भी कारोबारी होंगे वो इसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं बहुत आसान रूप से। किसके साथ? तो भाग दोस्तों RBI हो गया, सेबी हो गया, IRDA हो गया, इसके माध्यम से ये पेमेंट कर सकते हैं। MSME मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया गया? इस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किए गए हैं अरविंद कुमार शर्मा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसलिए दोस्तों क्योंकि हम जान रहे हैं कोविड-19 के संक्रमण के बीच में MSME मंत्रालय जो भी है, ये भी जो भी इंडस्ट्री है बहुत कमजोर होती जा रही है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जो MSME इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, अभी देखिए इसके प्रेजेंट टाइम के मंत्री कौन है? मंत्री दोस्तों नितिन गडकरी जी इसके प्रेजेंट टाइम के मंत्री हैं। किसने
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो पदभार ग्रहण किया दोस्तों गिरिधर अरमाने जी परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव बन गए हैं। अभी देखिए दोस्तों इस मंत्रालय के भी जो भी मंत्री हैं ये कौन है, मंत्री है नितिन गडकरी, ठीक है, यानी कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री के मंत्री भी हैं नितिन गडकरी और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री भी हैं नितिन गडकरी ही, ठीक है। अब देखिए जो गिरिधर अरमाने हैं ये किसका जगह लेंगे, यह जगह लेंगे दोस्तों संजीव रंजन जी, किसका, संजीव रंजन का ये जगह लेंगे। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया, ये चुने गए दोस्तों रोस टेलर, ठीक है। चुने क्यों गए, क्योंकि इस सत्र में दोस्तों इन्होंने सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड की तरफ से रन बनाने का रिकॉर्ड बना है। अब देखिए दोस्तों ये वर्ल्ड के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों प्रारूप यानी कि जो भी टेस्ट, वनडे और T20 होता है उसमें 100 मैच खेलने का भी रिकॉर्ड बनाया, ये वर्ल्ड के सबसे पहले खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से 232 वनडे खेले हैं, 100 T20 मैच खेले हैं, ठीक है दोस्तों, और 101 टेस्ट मैच खेले हैं। ओके, अगला प्रश्न, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, ये नियुक्त किए गए दोस्तों श्रीकांत माधव वैद और इंडियन कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किए गए, ठीक है। अब देखिए पदभार दोस्तों अपना ग्रहण करेंगे 1 जुलाई से, ठीक है। अब कब तक, तो 31 अगस्त 2023 तक ये पद पर बने रहेंगे। ओके, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर यानी कि अधीर रंजन चौधरी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लोक लेखा समिति का काम क्या है, तो क्या है यानी कि नियंत्रण एक महालेखा परीक्षक के दोस्तों माध्यम से जो भी सरकार का काम काज होता है, जो भी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसका लेखा जोखा रखना कि कहीं कोई घपला तो नहीं हो रहा, कहीं कोई घोटाला तो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जो लोक लेखा समिति के दोस्तों जो अध्यक्ष होते हैं ये कंपल्सरी रूप से दोस्तों जो भी विपक्ष का नेता ही चुना जाएगा, जो भी यानी जो भी सरकार में वो कभी भी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता है। किस मंत्री ने मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा का शुभारंभ किया, ये शुभारंभ किया दोस्तों हमारे प्रेजेंट टाइम के स्वास्थ्य मंत्री ने हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने शुभारंभ किया है, ठीक है। अब देखिए जो ये बुक है दोस्तों एक मल्टीमीडिया गाइड है। देखिए इसमें है क्या दोस्तों, तो इसमें कार्टून के माध्यम से और कहानी के माध्यम से जो भी हमारे कोरोना से लड़ने के लिए जितने भी कहानियां हैं वो बनाई गई हैं, ठीक है, कि हम किससे कैसे बच सकते हैं और कैसे इसको दूसरों को बचा सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, किसने आरबीआई के अनुपालन वाला वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन मंच को लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि एमयू ने इसको लॉन्च किया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें जो भी केवाईसी किया जाएगा किसका, जो भी कारोबारी होंगे उनका केवाईसी की जाएगा एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। यानी कि अगर मुझे केवाईसी करना है तो मुझे अपने बैंक नहीं जाना होगा, ओके, मैं जहां भी रहूं वहां से मैं वीडियो के माध्यम से केवाईसी कर सकता हूं, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है। पहले दोस्तों इसमें क्या किया जाता था, तो भौतिक रूप से कि हमारा डॉक्यूमेंट जमा किए जाते थे, इसमें बहुत ज्यादा काम लगा करता था, लेकिन ये ऑनलाइन हो गया तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी को डो फलंग के लिए कितने साल के लिए प्रतिबंधित यानी कि बैन किया गया, तो बैन किया गया दोस्तों इनको 4 साल के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक डोप नाम के जितने भी आते हैं, कभी कभी हमें सुना कि किसी खिलाड़ी को 3 साल के लिए बैन कर दिया, किसी को 4 साल के लिए बैन कर दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें से हमेशा पूछा ही जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो डोप मतलब क्या है, तो डोप मतलब दोस्तों कि हम जानते हैं कि कोई भी खिलाड़ी अगर खेलने जाता है तो किसी भी प्रकार का नशा करके नहीं जाएगा, लेकिन ये नशा करके गई थी खेलने के लिए, वो नशा के हाथ में पाई गई, ठीक है, इस करके इनको बैन किया गया है। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, समझिए इंपॉर्टेंट कि पुलित्जर पुरस्कार 2020 भारत के किन लोगों को दिया गया, ये लोग हैं दोस्तों 3 लोग हैं, ठीक है, जो आपको इमेज में दिख रही हैं, ठीक है। अब देखिए इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है दोस्तों डार यासीन, ओके, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों का नाम है और इनको 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। किस क्षेत्र में दोस्तों, इनको फोटोग्राफी के क्षेत्र में, किस लिए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब धारा 370 हटाई गई थी जम्मू और कश्मीर में तो उनकी हालत को अच्छी तरह वर्ल्ड में दिखाने के लिए फोटो के रूप में इनको 2020 का पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है।
ठीक है। अब देखिए शमशी पंत की पुलिस पुरस्कार सबसे पहली बार कब दिया गया था? ये 1917 में सबसे पहली बार दिया गया था। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी कार्यक्रम किसने चालू किया? ये चालू किया ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीति आयोग ने इसको चालू किया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नीति आयोग से क्या बनता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब देखिए इसका पहले नाम क्या था, यानी कि नीति आयोग से पहले इसका क्या नाम था दोस्तों? तो इसका पहले नाम था योजना आयोग। ठीक है, अब देखिए इस योजना आयोग के दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के प्रेजेंट टाइम के जो प्रधानमंत्री होते हैं ये इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दादा दादी और नाना नानी कार्यक्रम क्या है दोस्तों? ये कार्यक्रम दोस्तों ये कुछ राज्यों में भी चालू किया है। कौन से राज्य है? असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान और यूपी के 25 जिलों में इसको चालू किया गया। और जो भी वहां पे दादा दादी और नाना नानी टाइप जितने भी यानी कि बूढ़े व्यक्ति होंगे उनकी देखभाल की जाएगी सरकार की तरफ से। जो भी उनकी जरूरत की चीजें होंगी उनको मुहैया कराई जाएगी। ओके, अगला प्रश्न। झारखंड सरकार ने प्रवासी लोगों की मदद करने के लिए मनरेगा के दिवस बढ़ाने के लिए कितनी नई योजनाओं को शुरू किया है? तो नई योजनाओं को शुरू किया गया है। कितनी योजना है? 3 योजनाएं नई है, इसको शुरू किया है किसने? तो झारखंड के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं, कौन है? हेमंत सोरेन, उन्होंने इसको चालू किया। ठीक है, चालू करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम जान रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान काफी लोगों की नौकरी चली गई है, काफी लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, तो वही सब अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए ये 3 नई योजना को चालू किया गया। ठीक है, अब देखिए ये नई योजनाएं कौन है? तो पहली योजना दोस्तों बिरसा हरित ग्राम योजना, ये दोस्तों पेड़ पौधे लगाने की योजना है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये जल की योजना है, यानी कि इसमें गड्ढे खोले जाएंगे, तालाब बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि गर्मी में जल की आवश्यकता होती है, कहीं पड़ जाती है, तो उसको देखते हुए किया गया। ठीक है, तीसरा है वीर शहीद पोतो हो खेल योजना, इसके तहत दोस्तों ये खेल की योजना है। ठीक है, इसके तहत खिलाया जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया? तो किसने किया? ये क्या दोस्तों? तेलंगाना सरकार ने कर दिया। और ये भारत का ऐसा पहला राज्य बना दोस्तों जिसने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि देशव्यापी जो लॉकडाउन है वो 17 मई तक लगा हुआ है। अब देखते हैं वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, लेकिन तेलंगाना ने ऐसा निर्णय कर दिया कि 29 मई तक उसने बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए जो भी वहां पे छूट दी जाएगी वो 15 मई के बाद निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद जो भी इंडस्ट्रियां हैं जो भी वहां पर खोली जाएंगी। ओके, अब देखिए किसने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया? इस ऐप को लॉन्च किया ऑप्शन नंबर बी योगी आदित्यनाथ, तो ये मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अब देखिए ये जो आयुष कवच कोविड ऐप है ये ऐप है क्या दोस्तों? इस ऐप के माध्यम से जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसके माध्यम से हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे बढ़ाएं वो इसमें बताया गया है। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया? तो आयुष मंत्रालय के दोस्तों सहयोग से इसको उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस ऐप में बताया गया कि हमारे शारीरिक प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कैसे हम, जैसे में हमारे तुलसी हो गया दोस्तों, लौंग हो गया, दालचीनी हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, संतरा हो गया, ऐसे चीज़ों को जो भी हम आमतौर पर किचन में यूज करते हैं उनका उपयोग करके कैसे हम अपना इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को अच्छी बना सकते हैं, जिससे हम कोविड-19 से लड़ लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ओके, अगला बस सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए? ये लोग बेरोजगार हो गए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। किसकी रिपोर्ट दोस्तों? रिपोर्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ये रिपोर्ट है। ठीक है, अब कब आई थी दोस्तों? ये 3 मई को रिपोर्ट आई थी। अब इसके हिसाब से दोस्तों भारत में 27.11% लोग बेरोजगार हुए हैं। ठीक है, अब देखिए शहरी क्षेत्र में कितने? तो शहरी क्षेत्र में दोस्तों 29.22 लोग बेरोजगार हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 26.69% लोग बेरोजगार हुए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अगला बस संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में आंतरिक रूप से कितने व्यक्ति विस्थापित हुए? ये व्यक्ति विस्थापित हुए 50 लाख से अधिक व्यक्ति विस्थापित हुए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विस्थापन में कैसे हो सकता है? तो एक राज्य से दोस्तों दूसरे राज्य में चले गए। ठीक है, और एक जिले से दूसरे राज्य में भी जिला में अगर विस्थापन हुआ है तो उसके भी दोस्तों आंतरिक विस्थापन ही कहा जाता है। ओके, कितने हैं? 50 लाख से अधिक लोग। अगला प्रश्न,
रूसी राष्ट्रपति ने किसको विश्व युद्ध द्वितीय के स्मारक पदक के साथ सम्मानित किया? सम्मानित किया दोस्तों ऑप्शन नंबर से किम जोंग उन को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों किम जोंग उन कौन दोस्तों? तो उत्तर कोरिया के दोस्तों ये शासक हैं किम जोंग उन। ठीक है, अब देखिए इनको स्मारक पदक के साथ सम्मानित क्यों किया गया? क्योंकि दोस्तों जो भी सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस समय के दौरान जो भी सोवियत संघ के जो भी सैनिक थे वो उत्तर कोरिया की सीमा में युद्ध लड़ते हुए मारे गए थे, तो उनके दोस्तों यादों को ताज़ा रखने के लिए और इनकी भूमिका के लिए इनको इस स्मारक पदक के साथ सम्मानित किया गया है। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, किसने युवा पुरस्कार 2020 जीता? तो इस पुरस्कार को जीता है सौरभ लोढ़ा ने, और सौरभ लोढ़ा दोस्तों आईआईटी बॉम्बे से जुड़े हुए हैं, और आईआईटी बॉम्बे में ये प्रोफेसर हैं किस फील्ड में? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये प्रोफेसर। ठीक है, अब देखिए इन्होंने काम क्या किया? तो इन्होंने काम किया दोस्तों, जो भी हम आमतौर पर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण यानी कि जो भी हमारे गैजेट होते हैं उसमें हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सिलिकॉन के अलावा हम किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं? उन्होंने उस चीज़ को बनाया है, इसलिए उनको 2020 का युवा पुरस्कार दिया गया है, जिसके माध्यम से दोस्तों जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे हो गए मोबाइल फोन, सर्वर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, इसके माध्यम से हम बना सकते हैं जिसमें कम बिजली की खपत होगी और वो ज़्यादा समय तक काम कर देगा, और वो सबसे उनकी हीट भी ज़्यादा नहीं होगा। ओके, अगला बस, जयललिता के निवास को स्मारक में बदल दिया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों क्या है? वेदानिलयम। ठीक है, अब देखिए जो जयललिता कौन दोस्तों? जयललिता दोस्तों ये तमिलनाडु के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये बहुत ही मशहूर मुख्यमंत्री थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 5 दिसंबर 2016 की उनकी मृत्यु हुई, और इनके जो प्रशंसक थे दोस्तों इनको अम्मा के नाम से जानते थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जहाँ पे रहती थी उनका घर का नाम है वेदानिलयम, जिसको अब दोस्तों स्मारक बना दिया जाएगा तमिलनाडु सरकार की तरफ से। ठीक है, कितना खर्च किया जाएगा? तो खर्च किया जाएगा दोस्तों 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये स्मारक बना जाएगा किस थीम पे बनाया जाता है दोस्तों? थीम है दोस्तों फिनिक्स थीम के ऊपर इस स्मारक को बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया दोस्तों? तो यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम शहर में एक फैक्ट्री में दोस्तों गैस रिसाव हुआ, और उसमें लगभग 2000 से अधिक व्यक्ति दोस्तों उसमें प्रभावित हुए पूरे सीधे तौर पर। ठीक है दोस्तों, ये जो भी लॉकडाउन खुला उसमें ये आमतौर पर फैक्ट्री नई तो खुल रही थी और उस दौरान ये घटना हो गई। ओके, किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो देश के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं कहाँ के दोस्तों? ये बन गए हैं ईरान के। कौन? तो ये बन गए मुस्तफा अल कादमी। ठीक है दोस्तों, हम जान रहे कि 5 महीने पहले से वहां पे जद्दोजहद चल रही थी कि कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, लेकिन आमतौर पे यही बन गए। ठीक है, देखिए इनके संसद में दोस्तों 255 सांसद थे जिन्होंने इनको चुना है अगले प्रधानमंत्री के तौर पर। ओके, अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है? तो निदेशक नियुक्त किए दोस्तों ऑप्शन नंबर से कि तरुण बजाज जी को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब देखिए ये स्थान किसका लेंगे? ये स्थान लेंगे दोस्तों अतुल चक्रवर्ती जी। किसका? अतुल चक्रवर्ती जी का स्थान लेंगे, जो रिटायर्ड हो गए थे 30 अप्रैल को ही। ओके, अगला प्रश्न, कहां फंसे भारतीय नागरिक को वंदे भारत मिशन से भारत लाया जाएगा? तो दोस्तों जो भी व्यक्ति जो भी हमारे देश के नागरिक विदेशों में फंसे हैं उनको वंदे भारत मिशन के थ्रू भारत लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों 64 उड़ानें भरी जाएंगी। ठीक है, और इस मिशन को 13 मई से लॉन्च किया जाएगा भारतीय सरकार की तरफ से। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये जो भी 64 उड़ानें हैं कहाँ जाएंगी? तो सबसे ज्यादा उड़ानें संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में जाएंगी। कितने दोस्तों? 10 उड़ानें हैं। ठीक है, फिर जाएंगी कतर में, फिर जाएंगे सऊदी अरब, यूके, सिंगापुर, अमेरिका, फिलीपींस, बांग्लादेश, बहरीन, मलेशिया, कुवैत, ओमान, जहां जहां पर आमतौर पर दोस्तों हमारे देश के नागरिक रहते हैं वहां पर इन उड़ानों को आमतौर पर भेजा जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पोर्टल scholarship.gov.in किस योजना के तहत लॉन्च किया? यही योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अब देखिए इसको लॉन्च किसने किया? तो
त्रिपुरा के पेरेंट लाइन के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है, जो आपको इमेज में देखेंगे विप्लव कुमार देव, इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए scholarship.gov.in इसके माध्यम से किया क्या जाएगा, तो इसके माध्यम से दोस्तों उन विद्यार्थियों को छांटा जाएगा जो उन जिनको जरूरत हो और वो कॉलेज और विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष यानी कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो, उनको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा दोस्तों, तो 5,000 रुपए दिया जाएगा। किस लिए, उनको दोस्तों स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल फोन खरीदने के लिए दिया जाएगा। कितने लोगों को दोस्तों, तो लगभग 14,608 विद्यार्थियों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने, ये बने दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की DPS नेगी जी, ये महानिदेशक बने हैं। हाल ही में किस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च किया दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि चीन ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, अब देखिए इसको लॉन्च करने का मकसद क्या है, तो चीन चाहता है दोस्तों कि 2022 तक इसका अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो। ठीक है, और ये दोस्तों 2024 तक ये चंद्रमा पर 2 व्यक्तियों को भेजना चाहता है। ठीक है, मैक्स बुपा के नए MD और CEO कौन बने, ये बने दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि तरुण सिंह जी, मैक्स बुपा के नए MD और CEO बने। जो मैक्स बुपा दोस्तों ये एक हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, जितनी बीमाएं होती हैं वो इसमें करती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि जो मैक्स बुपा है इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का स्थापना हुआ था 2008 में। ठीक है, अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया, ये अभिनेत्री है दिया मिर्जा, उनका कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो ये सद्भावना राजदूत हैं ये काम क्या करते हैं दोस्तों, ये काम करते हैं दोस्तों कि ये जागरूकता पैदा करती हैं पूरे वर्ल्ड में, किस क्षेत्र में, तो हमारी वायु स्वच्छ रहे, स्वच्छ समुद्र रहे, जो भी हमारे वन्य जीव के जितने प्राणी हैं उनका हम संरक्षण करें, उनको हम बचाएं, जो भी हमारे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके प्रति जागरूकता पैदा करना। ठीक है, ये सारा काम होता है एक सद्भावना दूत का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनका एक कैंपेन था, कौन सा, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये बहुत ही चर्चित रहा। भारत के जो भी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी काफी ज्यादा प्रचार किया था कि देश में जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उसके जो भी हम उपयोग है उसको बैन कर दें, यानी कि उसको बंद कर दें। अगला प्रश्न, पहला राज्य बन गया जो राज्य के प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करेगा, ये सुविधा प्रदान करने वाला राज्य बन गया दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आमतौर पर हम जान रहे हैं कि हमारे देश में बेड की ही बहुत अधिक आवश्यकता है, उसके साथ में एक बेड के साथ एक वेंटिलेटर देना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितने बेड दिए गए हैं, तो दोस्तों 1300 बेड दिए गए। अगर 1300 बेड दिए गए हैं तो 1300 वेंटिलेटर भी तो दिए गए होंगे ही। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ दोस्तों एक 24 जो टेस्टिंग लैब, जो भी कोविड-19 का जो टेस्टिंग लैब है वो 24 तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न, किस सरकार ने शराब बिक्री के लिए ई टोकन प्रणाली शुरू किया है, तो इसको शुरू किया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया। ठीक है, देखिए शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब भी हमारा लॉकडाउन में छूट दी गई और हमारे जो भी ठेके हैं, शराब की दुकानें हैं, उनको खोला गया, तो अब कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, शराब लेने की जो हो जाता भीड़ लगी, तो इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने इसको चालू किया। ठीक है, अब देखिए इसको हमको लेंगे कैसे, तो दोस्तों एक उन्होंने वेबसाइट लॉन्च की, कौन सी, qtoken.com, कौन सी, qtoken.com, इसके माध्यम से हम जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें अपना फोन नंबर चाहिए और अपना नाम चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारे फोन नंबर पर दोस्तों कब आपको शराब लेनी है और किस टाइम पे लेनी है और किस ठेके से लेनी है वो सारा उस पर डिटेल होगा, उसी टाइम पे जाकर आप ले लेंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी। तमिलनाडु ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितनी कर दी, तो इनकी आयु बढ़ाकर कर दी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की 59 साल इनकी आयु बढ़ाकर कर दी है। ठीक है, पहले कितनी थी, तो 58 साल थी इनकी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट होने की आयु। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जितने भी सरकारी जगह हैं वहां पर तत्काल रूप से इसको प्रभावी कर दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार की
तरफ से, ठीक है। अब देखिए जिन भी व्यक्तियों का 31 मई को दोस्तों वो रिटायर हो रहे थे, ठीक है, तो अब वो रिटायर 31 मई 2020 को नहीं होंगे, कब होंगे, वो होंगे दोस्तों 31 मई 2021 को वो रिटायर होंगे, 1 साल की उनकी आयु बढ़ गई। ओके, अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो मंजूरी दी दोस्तों ऑप्शन नंबर से 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी। ठीक है, कितने पद थे टोटल? तो दोस्तों टोटल रिक्त पद थे 13,157, जिसमें से 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी थी। ठीक है, अब देखिए जो सैन्य इंजीनियरिंग दोस्तों जो पद हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? ये पद होते हैं दोस्तों जो भी हमारे सैन्य से जुड़े हुए जितने भी हमारे चीजें बनती है, जैसे मैं दोस्तों हमारा टैंक टुंक हो गया, ठीक है, जो भी बनती हैं वो यही बनाने का काम करते हैं। ठीक है, इनको बैन कर दिया गया। बैन किया क्यों गया? बैन इसलिए किया गया क्योंकि जो सरकार चाह रही थी कि ये लोग इस काम में लग जाते हैं। ठीक है, इसी कारण जो भी ये इनकी युद्ध लड़ने की क्षमता होती है वो बहुत कम हो गई है। ओके, अगला बस, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की 8 मई को ये मनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो वर्ल्ड रेड क्रॉस है दोस्तों, इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम है किसी भी जगह पर भोजन की जो कमी होती है उसको पूरा करना। किसके टाइम पे दोस्तों? जब भी प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, ठीक है, कोई भी दोस्तों युद्ध का अगर क्षेत्र हो जाए, ठीक है, और कभी भी महामारी आ जाए, महामारी का जैसे आमतौर पर अभी आ रखी है कोविड-19 की महामारी, तो इस टाइम पर जिन भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होगी, ये भोजन की आवश्यकता पूरी करना इसका काम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया जा चुका है। कब कब? तो 1917 में, ठीक है, 1944 में और 1963 में ये शांति के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार से उसको नवाजा जा चुका है। ओके, अगला प्रश्न, कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया दोस्तों हमारे प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो लिंक रोड है दोस्तों किसको जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा दोस्तों जो भी हमारा कश्मीर के रोड होगी और जो भी हमारा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए जो भी रास्ता हो गया उसको ये जोड़ेगा। आमतौर पर दोस्तों हम पहले काफी ज्यादा जो भी कैलाश मानसरोवर लोग जाते थे वो चीन की सीमा में चला करते थे, लेकिन अब हम 84% हम भारत की सीमा में चलेंगे और 16% कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीन की सीमा में चलेंगे जब से ये रोड चालू हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसका उद्घाटन कैसे किया? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा वीडियो यहीं तक। ठीक है, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी लाइक कर दें और आज की वीडियो का टारगेट दोस्तों हमारे 50 लाइक्स का। ओके, और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।